हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे और हो सके तो आपको सिलेबस में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ब्रीडिंग चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सेक्स लिंकेज है क्या? It is an association during inheritance of a character with sex of the progeny। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों को पता होगा हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक बच्चे की जो कैरेक्टर होती है वो इनहेरिट होती है अपने माता पिता से या फिर अपने दादा दादी से। तो एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी को जो कैरेक्टर इनहेरिट होती है उसमें जो कैरेक्टर इनहेरिट होती है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट होती है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक होता है ऑटोजोम्स और एक होता है एलोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि इनहेरिट होती है दूसरे प्रोजेनी से और वो जो कैरेक्टर है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है, इसलिए उसको कहते हैं सेक्स लिंकेज। ये जो सेक्स लिंकेज है, ये जो जीन होती है ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। आप लोगों को पता होगा ये सेक्स क्रोमोसोम दो तरह की होती है। अगर एक्स 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 एंड वाई, अगर एक्स एक्स होती है तो इसे बोलते हैं फीमेल, अगर एक्स वाई होती है तो इसे बोलते हैं मेल। ठीक है। और जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होती है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम में, क्योंकि इसका आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये पॉइंट में भी है कि वाई क्रोमोसोम में क्यों इतना एसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम बहुत ही छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से और इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा जीन प्रेजेंट नहीं होती जैसे कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट चलते हैं। और एक बात है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्स क्रोमोसोम अकर्स इन डिफरेंट नंबर्स इन टू सेक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर फीमेल होती है तो इसमें एक्स एंड एक्स ये दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, अगर ये दो जीन्स प्रेजेंट होती है। अगर मेल होती है तो इसमें एक्स एंड वाई, मेल एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहती है, मेल का जो जीन है। तो क्या हुआ कि जो वाई क्रोमोसोम है उसमें एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। जिस जीन के वजह से वाई क्रोमोसोम्स एक प्रोटीन एनकोड करती है जो कि मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है। मतलब वो जीन, ऐसे कुछ जीन प्रेजेंट होती है जो एक प्रोटीन को एनकोड करती है जो कि मेल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट में ये कह रही है कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है बट रिसेसिव कंडीशन में होती है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गया एक एक्स क्रोमोसोम, ये एक हो गया एक्स क्रोमोसोम। ये जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है ज़्यादातर। एग्जाम्पल पकड़े हीमोफिलिक कंडीशन, हीमोफिलिक कंडीशन में एक्स के ऊपर एच लिखा जाता है। ये जो कंडीशन है ये हमेशा रिसेसिव कंडीशन में होती है। जब फीमेल में हम देखते हैं कि एक अच्छी एक्स हो और एक हीमोफिलिक क्रोमोजीन हो एक्स की, तो ये रिसेसिव हो गया, तो फीमेल में ये कैरेक्टर शो नहीं करेगा। जब लेकिन आप लोगों को पता है मेल जो होती है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होती है और एक वाई जीन होती है, एक्स जीन एक वाई जीन होती है। तो ये जो हेटेरो और जो हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये फीमेल मेल में हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया तो ये मेल में डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो जितने मेल में ये इस तरह की एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो मेल में ये कैरेक्टर शो करेगा। मतलब मेल
हीमोफिलिक कंडीशन में अफेक्ट होगा। लेकिन अगर फीमेल में ये दो हो गया एक्सएच, दो एक्सएच प्रेजेंट हो गए तो ये मेल फीमेल में भी डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक एक ही है तो ये रिसेसिव के कैरियर के हिसाब से ये काम करेगा। इसी तरह से सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर काम करता है। अर्लीस्ट नोन केस ऑफ सेक्स लिंकेज इज दैट ऑफ हीमोफिलिया इन ह्यूमन बीइंग। अभी मैं समझा रही थी आपको हीमोफिलिक कंडीशन के बारे में, आगे मैं जाकर दिखाऊंगी हीमोफिलिक कंडीशन क्या होती है पर्टिकुलरली। तो आप बस इतना याद रखिए, जो अर्लीस्ट नोन केस था हम ह्यूमन बीइंग में वो था हीमोफिलिक कंडीशन सेक्स लिंकेज में। ये जो सेक्स लिंक्ड चीज़ है इसको थॉमस मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में डिस्कवर किया था बाय एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने वाइट एड मेल फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, जो कि उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को डिस्कवर किया था, सेक्स लिंकेज है क्या। फिर बोलता है कि द पेकुलियर इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट इज ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजन्स। दो रीजन के वजह से ये सेक्स लिंक्ड पैटर्न इनहेरिट होता है। कैसे? द लोकेशन ऑफ ए जीन इन द एक्स क्रोमोजोम। आप लोग को पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया था, ये जो एक्स क्रोमोजोम में ज़्यादातर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कैरी होती है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ये कैरी करता है। अगर एक हो तो ये रिसेसिव में रहता है, अगर दो एक्स क्रोमोजोम में कैरी होता है तो ये डोमिनेंट दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। और दूसरा है एब्सेंस ऑफ इट्स एलील इन द वाई क्रोमोजोम। ये भी डिपेंड करता है ये वाई क्रोमोजोम के ऊपर एब्सेंट है या फिर नहीं। ठीक है, ये जो दो पोस्टुलेट से फीचर्स है इसको पोस्टुलेट किए थे टी.एच. मॉर्गन ने इन 1910 में ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ व्हाइट आई जीन ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को के ऊपर व्हाइट आई जो मेल फ्रूट फ्लाइज है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये सब जाना था। और इसके लिए उन्होंने 3 टाइप ऑफ क्रॉसेस किए थे। क्या क्या वो क्रॉसेस थे, चलिए जानते हैं। तो क्रॉस 1 जो उन्होंने किया, क्रॉस 1 कैसे किया? तो देखिए, उन्होंने एक काम किया, व्हाइट आइड मेल उसको आप पकड़िए स्मॉल w, व्हाइट आइड मेल के साथ उन्होंने क्रॉस किया रेड आइड फीमेल जिसको आप पकड़े W+। उन्होंने W+ हिसाब से W को व्हाइट आइड मेल से रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में जो रेड आइड फीमेल है वो W+W+ आ गए, और जो मेल है वो व्हाइट आइड है ओनली स्मॉल w के साथ है। तो इसका जो गैमेट आएगा वो 1 तरह के आएगा, ओनली W+। और इसका 2 तरह के गैमेट्स आएंगे, एक आ गया W और एक आ गया इसको Y पकड़ के चलिए आप। तो F1 जनरेशन जो आ गया, F1 जनरेशन में उन्होंने नोटिस किया कि जितने सारे फ्लाइज आए थे उनके रेड आइड है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, रेड आइड को जितने सारे F1 जनरेशन में निकले तो उनको सबको सेल्फ ब्रीड कर दिया उन्होंने। सेल्फ ब्रीड के मतलब वो जितने सारे रेड आइड फीमेल थे उसके साथ रेड आइड मेल के साथ उन्होंने सेल्फ ब्रीड कर दिया। तो उन्होंने जो F2 जनरेशन उससे प्रोड्यूस हुआ, आप लोग देख सकते हैं इसको, आप अगर ब्रीडिंग तो पढ़े होंगे किसी तरह से ब्रीडिंग करते हैं। तो इसका जो गैमेट्स आएगा W+ एक आएगा, एक W आएगा, इसका जो गैमेट्स आएगा फिर W+ आएगा और ये आएगा नॉर्मल वाला। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो जितने सारे F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए फ्लाइज वो सब थे 3:1 रेशियो में रेड आइड एंड वाइट आइड फ्रूट फ्लाइज। तो ये जो रेशियो था इसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया जो व्हाइट आई की ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है, दैट टू रेड आइड ट्रेट। तो इसमें जितने सारे मेल प्रोड्यूस हुए आप लोग देख सकते हैं, ये रेड आइड बन गए 3 और ये 1, ये हो गया व्हाइट आइड 1, तो ये हो गया 3:1। और जितने सारे मेल प्रोड्यूस हुए थे उसमें आप लोग देख सकते हैं 50% हो गए रेड आइड और 50% हो गए मेल व्हाइट आइड। ठीक है, जितने 50% मेल थे 50% मेल में
सॉरी जितने सारे मेल हुए थे उसमें 50% थे रेड आइड एंड 50% थे वाइट आइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था उनके उनके लिए। तो क्रॉस 1 के बाद उन्होंने क्रॉस 2 किया। क्रॉस 2 में चलिए जानते हैं क्या किया उन्होंने। क्रॉस 2 में जितने रेड आइड फीमेल है F1 जनरेशन के, उनको क्रॉस किया विथ वाइट आइड फीमेल। आप लोगों को पता होगा, पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि रेड आइड जो ट्रेट है वो एक डोमिनेंट ट्रेट थी और जो वाइट आइड थी वो एक रिसेसिव ट्रेट थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने टेस्ट क्रॉस कर लिया कि F1 जनरेशन में जितने सारे रेड आइड फीमेल है उनको टेस्ट क्रॉस किया वाइट आइड मेल के साथ। ठीक है, तो इट वाज सिमिलर टू टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि ऑब्टेन्ड रेड एंड वाइट आइड फीमेल एज वेल एज मेल इन इक्वल प्रोपोर्शन। उन्होंने ये देखिए, आप पनेट स्क्वायर में ये सब बना के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गैमेट हो गया XW जो कि फीमेल ट्रेड है, और XW ये हो गया रेड आइड फीमेल, ये हो गया वाइट आइड मेल। तो उन्होंने क्या पाया, इक्वल प्रोपोर्शन में रेड एंड वाइट आइड फीमेल उन्होंने पाया एज वेल एज मेल भी पाया। ठीक है, रेड आइड फीमेल, ये वाइट आइड मेल उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में पाया। तो इसका प्रोपोर्शन क्या था, 1 रेड आइड फीमेल, ये देखिए 1 रेड आइड फीमेल, 1 वाइट आइड फीमेल। वाइट आइड फीमेल कहाँ गई, वन रेड आइड फीमेल, 1 वाइट आइड फीमेल, 1 रेड आइड मेल एंड 1 वाइट आइड मेल, ये सब उनको मिला। तो उसके बाद उन्होंने क्रॉस 3 किया। क्रॉस 3 में उन्होंने वाइट आइड फीमेल के साथ रेड आइड मेल को क्रॉस किया। देख सकते हैं, सॉरी ये जो फिगर मैं आपको बता रही थी, ये नेक्स्ट, ये जो क्रॉस 3 का फिगर है। क्रॉस 2 का फिगर मैंने यहाँ पे दिया नहीं, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर बनाओगे तो इसका इस तरह से कुछ आएगा, लेकिन ये जो फिगर है ये क्रॉस 3 का फिगर है, देख सकते हैं आप। वाइट आइड फीमेल मतलब XW XW XX होता है ना फीमेल का, तो ये हो गया फीमेल का। तो उसके बाद रेड आइड मेल, इसको उन्होंने क्रॉस 3 में क्रॉस किया था। तो इट वाज ए रेसिप्रोकल क्रॉस, ये एक रेसिप्रोकल क्रॉस थी। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया, एक सरप्राइजिंग रिजल्ट उनको मिला, ऑल द मेल्स वेर वाइट आइड। इन्होंने जो पनेट स्क्वायर के साथ आप देख सकते हैं, इसमें जो भी रिजल्ट निकला था उनको मिला कि जितने सारे मेल्स थे वो वाइट आइड मेल्स थे और जितने सारे फीमेल्स थे वो रेड आइड फीमेल्स थे। ठीक है, तो इसी तरह से मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था आप लोगों ने जाना। तो अभी चलते हैं, जानते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या क्या होते हैं टाइप्स, ये 2 तरह की होते हैं। एक को कहते हैं एक्स लिंक्ड एंड दूसरे को कहते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, इसमें एक्स क्रोमोजोम इज लार्ज, आप लोगों को पता है ये नॉर्मल केस है, एक्स क्रोमोजोम इज लार्जर देन वाई क्रोमोजोम, इसलिए एक्स क्रोमोजोम में बहुत ज़्यादा से जीन प्रेजेंट होती है दैट टू वाई क्रोमोजोम। ठीक है, तो एनी डिजॉर्डर और ट्रेट, कुछ भी ट्रेट हो गया या फिर कुछ भी डिजॉर्डर हो गया, अगर एक्स क्रोमोजोम से ट्रांसमिट होते हैं तो इसे बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 2 तरह की हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर रिसेसिव और कैन बी डोमिनेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो इनहेरिटेंस है वो ज़्यादातर मेल में पाए जाते हैं, और क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम होती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर ये मेल ऑर्गेनिज्म में दिखाया जाता है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो होती है वो बोथ मेल्स में एंड फीमेल्स में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी जो टाइप ऑफ डिजॉर्डर है वो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। बट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है इसका एग्जाम्पल है इनकॉन्टिनेंसिया पिगमेंटी, ये आप याद रख सकते हैं।
अब चलिए जानते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। व्हाट इज दिस? जब कोई भी जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है और वो ट्रेट दूसरे प्रोजेनी को ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो है ये ओनली मेल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, इसीलिए वाई लिंक्ड जितने सारे डिजॉर्डर्स होते हैं वो पास करते हैं फादर टू मेल ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हाइपरट्रिकोसिस। ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग डार्क हेयर ऑन द ईयर्स। आप लोगों को पता होगा, जो देखे होंगे बहुत सारे मेल्स होते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कान में बहुत सारे बाल निकलते हैं। ये होता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पास होती है फादर से अपने मेल ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि फादर, ये हो गया मेल चाइल्ड एक्स वाई, ये हो गया फीमेल। फीमेल में एक कैरियर जीन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस करें, यहाँ पे एक्स एक्स नॉर्मल डॉटर 25% आ गए, नॉर्मल सॉन 25% आ गए, कैरियर डॉटर जो है वो 25% होंगे, अफेक्टेड सॉन्स होंगे 25%। ये आप क्रॉस करके देख सकते हैं आराम से। इसमें एक एक्स आएगा, इसमें एक्स एक्स नॉर्मल हो गया, एक्स, ये एक्स एक्स आर एक कैरियर हो गया, यहाँ पे एक्स वाई नॉर्मल हो गया, एक्स आर वाई ये हो गया अफेक्टेड जोन। देख सकते हैं आप। फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब चलिए जानते हैं। पहली कैरेक्टर ये है कि जितने सारे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो ज़्यादातर हेट्रोगैमेटिक सेक्स में दिखाई देती है। जैसे कि मेल मेल गैमेट्स, मेल ड्रोसोफिला हो गया, मेल ह्यूमंस हो गए, और होमोगैमेटिक सेक्स जैसे कि फीमेल ड्रोसोफिला में ये बहुत ही कम दिखाई देता है। फीमेल ड्रोसोफिला हो गया, या फिर हम ह्यूमन में जो फीमेल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम दिखाई देता है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि जीन्स गवर्निंग सेक्स लिंक्ड ट्रेट, जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट को जो जीन गवर्न करती है, मैन में हो गया या फिर ड्रोसोफिला में, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती मेल पेरेंट से अपने डायरेक्ट मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होती। वो कैरियर के माध्यम से, एक फीमेल कैरियर के माध्यम से ये ट्रांसमिट होती है, डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती। फिर सेक्स लिंक्ड जीन पासेस फ्रॉम मेल टू फीमेल देन बैक टू मेल। क्या हो गया, कैसे होता है? आप लोगों को पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, ये अगर फीमेल हो गया और ये मेल हो गया, तो ये फीमेल से अपने एक कैरियर फीमेल प्रोड्यूस करती है और उसके बाद ही जाकर ये मेल में जाती है। ठीक है, अपने सॉन के पास जाती है। तो ऐसे ऐसे ही ये ट्रांसमिट होती है, और इसी ट्रांसमिशन को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, ज़्यादातर वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होती। फिर ए रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम इज होमोलोगस टू ए रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि हमारे जो वाई क्रोमोसोम्स होती है, वाई पकड़िए, ये एक वाई क्रोमोसोम है और ये एक एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि वाई क्रोमोसोम की कुछ ये एक्स हो गया, वाई क्रोमोसोम की कुछ रीजन होती है जो कि होमोलोगस टू एक्स क्रोमोसोम। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम, जैसे कि ये जो लॉन्ग आर्म होती है ये वाई क्रोमोसोम की होमोलोगस टू एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट, इसको इसको अगर हम पकड़े एक्स की शॉर्ट क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम की लॉन्ग जो आर्म है ये सिमिलर टू होती है होमोलोगस टू एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म। ठीक है, उसी तरह से ड्रोसोफिला की 1/3 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम होमोलोगस टू ए रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ये जो रीजन होती है यहाँ पे जो भी ट्रेट्स होती हैं ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो नहीं करती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है, इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस द मदर हु इज होमोजाइगस स्टेट passes the alleles of a sex linked trait to both sons and daughters। इसे ये तो कंफर्म हो गया होगा। जब अगर एक फीमेल जो कि
होमोजाइगस स्टेट में हमेशा रहती है, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, तो सेक्स लिंक ट्रेट वो बोथ सन को पास करती है प्लस डॉटर को भी पास करती है। अगर डॉटर को पास करती है डॉटर कैरियर होती है, अगर सन को पास करती है तो उसे वो अफेक्टेड होता है। फिर 7th पॉइंट ये कहता है द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ। कोई चीज़ है रिसेसिव जीन, ये भी तो पता होगा आपको, मेजरली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेसिव होते हैं। हेंस वी कंक्लूड दैट मेजॉरिटी ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर 8th में मेल सफर मोर फ्रॉम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस। मेल हेट्रोजाइगस है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स लिंक डिसऑर्डर में वो ही अफेक्टेड होते हैं एंड ट्रेड्स फ्रिक्वेंटली सो इन ए हेट्रोजाइगस स्टेट। ठीक है, फिर 9th पॉइंट क्या है, आज वी ऑल नो रिसेसिव जीन्स कैन ओनली एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन ए होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, एंड फीमेल कंटेन होमोजाइगस जीन एंड जनरली फंक्शन एज ए कैरियर ऑफ सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ये कुल मिला के समरी ये है कि होमोजाइगस स्टेट में फीमेल हमेशा एक कैरियर के रोल में पाया जाता है। तो 10th पॉइंट ये है सेक्स लिंक्ड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज होलैंड्रिक। मतलब इफ इट पासेस डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, मतलब जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि फादर से डायरेक्ट कोई ट्रेट डायरेक्ट मेल के पास नहीं जाएगी। ठीक है, ये है क्रिस क्रॉस। नॉन क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब कि फादर से डायरेक्ट मेल के पास जाएगी। तो सेक्स लिंक्ड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज होलैंड्रिक। होलैंड्रिक मतलब ये डायरेक्ट फीमेल से मेल तक पहुंचेगी एंड होलोजिक इफ इट पासेस डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर। ठीक है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होती है वो डायरेक्ट फादर से सन को जाती है और मदर से डॉटर को जाती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स क्या है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो पहली डिजीज थी वो थी हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, ये एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये तो आप लोग को पता होगा। और इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको ये डिजीज होती है उसमें ब्लड क्लॉट करने में इनएबिलिटी हो जाती है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाती है, तो रेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती रहती है। जैसे कि नाक के बाहर ब्लीडिंग हो जाती है और कान के बाहर ब्लीडिंग होती है, इस तरह की ब्लीडिंग। तो फीमेल बिकम हीमोफीलिया, फीमेल को हीमोफीलिया तब होती है जब बोथ ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स कैरी द जीन। ठीक है, अगर बोथ एक्स और एक्स ये दोनों में हीमोफिलिक जीन वो कैरी करती है तब भी फीमेल हीमोफिलिक कंडीशन में आ जाती है। ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है। और इसमें जो फीमेल होती है, अगर फीमेल को डिजीज होती है, कैरियर होती है, वो 50% ऑफ हर सॉन्स, जितने सारे बॉयज़ पैदा होती हैं उनमें वो 50% बॉयज़ को कैरी करती है, मतलब ट्रांसफ़र करती है। फिर क्या हो गया, हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी थेमोफिलिक ग्लोबुलिन। ये जो एक फैक्टर है 8 फैक्टर, इसमें ये हीमोफीलिया ए कैरी करती है। अबाउट 4/5 ऑफ हीमोफीलिया केसेस आर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस होती है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया बी को कहते हैं क्रिसमस डिजीज। ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कैरी करती है, फैक्टर 9 जिसको कहते हैं। हीमोफीलिया डिजीज को और अदरवाइज रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू चिल्ड्रन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टू रॉयल फैमिलीज लिविंग इन यूरोप। यूरोप में क्वीन विक्टोरिया से उनको चिल्ड्रन को स्प्रेड हुआ था। तो सेकेंड जो डिजर है वो है, डिजॉर्डर का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक रिसेसिव इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, जो कि जो इंसान को होती है वो ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर में कोई मतलब अफेक्ट जो पर्सन होता है वो इसी तीन ही कलर को ठीक से पहचान नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। दे आर ऑटोजोमल ट्रेट्स। ठीक है, हमारे 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं,
एक होते हैं ऑटोजम्स और एक होते हैं एलोजम्स। ये जो होते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस वो ऑटोजोमल ट्रेट्स होते हैं which are expressed in particular sex in response to सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन के वजह से एक पर्टिकुलर सेक्स में एक मेल हो गया या फिर एक फीमेल हो गया, ये दोनों पर्टिकुलर सेक्स में ये एक्सप्रेस होते हैं थ्रू देयर जीन्स ऑल्सो अकर इन अदर सेक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मिल्क सिक्रेशन इन मामलियन फीमेल्स। ये एक सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है जो कि एक ऑटोजोमल ट्रेट है। ये ट्रांसफर हुआ है एक फीमेल से फीमेल को, लेकिन एक सेक्स इन मतलब सेक्स से लिमिटेड है। ये फीमेल में ज़्यादातर होती है, मेल में नहीं होती मिल्क सिक्रेशन। और पैटर्न बाल्डनेस को भी हम देख सकते हैं। पैटर्न बाल्डनेस जो मेल से मेल को ट्रांसफर होती है वो भी एक सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस है। These genes for baldness behave as an autosomal dominant in males and autosomal recessive in females। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ये ट्रेस जो है दिस ट्रेस आर नॉट ड्यू टू पर्टिकुलर जीन्स बट आर बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन्स। कुछ सेक्स हार्मोन के चेंजेस के वजह से ये बाय प्रोडक्ट होके रिलीज होती है पर्टिकुलर सेक्स में, जैसे कि लो पिच्ड वॉइस हो गया, बियर्ड हो गया, मॉस्टेचस हो गया इन मेल्स। ये सब हो गया सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। ये एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज थी इसके बारे में, लेकिन जब मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड से सोच रही थी कि मुझे भी याद नहीं आ रहा था। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया आप लोगों के ये चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।